दुनिया के लिए पहेली बने भारत के तेजस 2 और एम का फाइटर जेट। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन और रूस के बाद साउथ कोरिया ने मारी एंट्री। कावेरी इंजन को कोई हाथ नहीं लगाता था, अब इस तकनीक की दीवानी दुनिया। डीआरडीओ को सपोर्ट देने दुनिया में मची होड़। क्या करने वाला है डीआरडीओ? भारत अपने विमानों के प्रोग्राम में लगातार नए एक्सपेरिमेंट करके इन्हें और घातक बनाने में लगा है। भारत की कोशिश है कि इन विमानों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादा से ज्यादा पुर्जे भारत के अंदर बने और इसकी तकनीकियां भी स्वदेशी हों, जिससे भारत हवाई सुरक्षा में विदेशों पर निर्भर न रहे। भारत सरकार कई तरह के प्रोग्राम बनाकर इस कवायद को अंजाम दे रही है। भारत ने जब अपने सबसे पहले विमान तेजस का प्रोग्राम शुरू किया था, उसी वक्त उसने उसे पूरी तरह से स्वदेशी बनाने का फैसला किया था और उस विमान के लिए उसने इंजन बनाने का फैसला भी किया था और कावेरी प्रोजेक्ट के तहत इस पर लंबा काम किया गया। लेकिन उस दौर में भारत पर प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसकी वजह से कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। इसी वजह से आखिरकार उसे विदेशी इंजन पर निर्भर रहना पड़ा था। लेकिन कावेरी इंजन आज ड्रोन्स और यूएवी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि भारत अब इसे फिर से कावेरी 2 प्रोजेक्ट के तहत विकसित कर रहा है, जिससे कि भारत के पास अपना खुद का इंजन हो सके। भारत के पास इंजन तकनीक में इस कवायद की वजह से काफी एक्सपीरियंस हो गया है, जिसकी वजह से कई देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत को अपने इंजन की तकनीक देने को तैयार हैं, वहीं अब साउथ कोरिया भारत के साथ मिलकर इंजन बनाना चाहता है। तो आखिर क्या मकसद है साउथ कोरिया का? भारत को कैसे मिल सकती है मदद? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। साउथ कोरिया अपने विमानों में करता है अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल। अब वो अपना इंजन बनाने के लिए भारत के साथ कर सकता है करार। दरअसल साउथ कोरिया अपने विमानों में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए खुद का इंजन विकसित करना चाहता है। इसके लिए संभावना है कि वो भारत के साथ करार करे और दोनों अपने विमानों के लिए साझा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम से साउथ कोरिया को क्या फायदा होगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे, जबकि इसके बाद आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। साउथ कोरिया अपने KF-21 विमानों में अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का ही इस्तेमाल करता है। अमेरिका और साउथ कोरिया काफी करीब माने जाते हैं, लेकिन अब साउथ कोरिया इस मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है और वो चाहता है कि वो अपने विमानों के लिए स्वदेशी और ज्यादा ताकतवर इंजन विकसित करे। इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा है। अगर वो इस तरह का प्रोग्राम चलाता है तो उसे कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में अगर वो किसी पार्टनर की मदद ले ले तो इस मामले में उसे जल्दी सफलता मिल सकती है। उसके सामने भी भारत की तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिकी कंपनी के ऑफर हैं, जो इस तकनीक में महारत रखते हैं। लेकिन इस सहयोग में साउथ अफ्रीका की एक दिक्कत बनी रहेगी कि वो अपनी विमान क्षमता के लिए पश्चिम देशों पर निर्भर रहेगा। तमाम तकनीकियों के ट्रांसफर के बाद भी इन इंजनों के कुछ कंपोनेंट इन देशों से आयात करने ही पड़ेंगे, जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के समय पश्चिम ने रूस पर हजारों बैन लगा दिए हैं और उनकी कोशिश है कि रूस कोई हथियार न बना पाए, ऐसे में दुनिया भर के देशों के लिए यह सबक है कि वो पश्चिम पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि अगर वो उनकी मंशा के खिलाफ जाएंगे तो वो ऐन वक्त पर उनकी सप्लाई रोक सकते हैं। इसी वजह से जरूरी है कि साउथ कोरिया या भारत स्वदेशी तकनीक को विकसित करें। भारत को भी अपने एमका के लिए इंजनों की जरूरत है, जबकि वो भी फिलहाल अपने तेजस विमानों के लिए अमेरिकी इंजन पर निर्भर है और भारत में F414 इंजनों के प्रोडक्शन के लिए करार भी किया जा रहा है, जिसके इस साल के आखिर में फाइनल होने के आसार हैं। भारत बेंगलुरु में अमेरिका के साथ मिलकर इंजनों का प्रोडक्शन करेगा। तेजस-2 विमानों के लिए 99 इंजन HAL और जनरल इलेक्ट्रिक मिलकर बनाएंगे। भारत को इसकी तकनीक ट्रांसफर की जाएगी, जबकि एमका के लिए भारत के सामने कई ऑफर है। जबकि शुरुआती एमका विमानों में F414 इंजनों का एडवांस वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत को एमका इंजनों के लिए दे रहे ऑफर, जबकि वो साउथ कोरिया के साथ इसके लिए कर सकता है करार। भारत को एमका इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ फ्रांस की सफ्रैन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ऑफर दे रही हैं,
जबकि रूस का दरवाजा भी भारत के लिए खुला हुआ है, जिससे भारत अपने विमानों को ताकत दे सकेगा और तकनीकी ट्रांसफर के तहत भारत के पास उसका इंजन हो जाएगा। लेकिन साउथ कोरिया और भारत दोनों के पास इस मामले में एक ही दिक्कत है, और वो है पश्चिम पर निर्भरता की। फ्रांस हो या दूसरी कंपनियां, वो भारत को तकनीक ट्रांसफर कर रही हैं, लेकिन वो बेहद खास तकनीकियां शेयर नहीं करना चाहती हैं। इसके लिए भारत को इन कंपनियों से कुछ कंपोनेंट हमेशा आयात करने पड़ेंगे, जिसकी सप्लाई में देरी करके वो भारत के विमान प्रोडक्शन को रोक सकती है, जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इस वजह से भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट में भी जुटा हुआ है, जबकि वायुसेना को वक्त पर नए विमान डिलीवर करने के लिए वो इन देशों के साथ करार के लिए भी आगे बढ़ रहा है। फ्रांस ने भारत को ऑफर दिया है कि वो भारत को तकनीकी ट्रांसफर करेगा, जबकि वो इन इंजनों की सप्लाई चेन बनाने से लेकर इंजन बनाने का पूरा इकोसिस्टम भारत को बनाकर देगा। वहीं भारतीय इंजीनियर्स को इसकी ट्रेनिंग देकर इसका राइड भी देगा, जिससे भारत इस इंजन को अपने मित्रों को निर्यात भी कर सकेगा। जबकि इंजनों की टेस्टिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म भारत को ऑफर किए जा रहे हैं। भारत ने एमका के लिए अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन साउथ कोरिया हो या भारत, दोनों अगर पश्चिमी देशों के साथ करार करते हैं तो उनके सामने ये दिक्कत बनी रहेगी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए पश्चिम पर निर्भर रहेंगे और किसी मौके पर अपने फायदे के लिए वो सप्लाई बंद कर सकते हैं। इसी वजह से दोनों साथ में मिलकर इंजन बना सकते हैं। भारत के पास कावेरी इंजनों को विकसित करने का गहरा अनुभव है, जबकि काफी बड़ा इकोसिस्टम भी है जिसका इस्तेमाल साउथ कोरिया कर सकेगा। जबकि इस मुहिम में जब दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो इससे सरकारों का आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। वहीं साउथ कोरिया को भारत के बड़े रक्षा बाजार में खुद के लिए तमाम अवसर मिलेंगे। भारत हर साल भारी तादाद में दुनिया भर से हथियार खरीदता है। ऐसे में साउथ कोरिया को ऑप्शन मिल सकता है, जबकि यूरोपीय देशों की तरह ही दोनों मिलकर इस रक्षा तकनीक को विकसित करेंगे तो दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध और साझेदारी भी विकसित होगी। वहीं भारत में इस मकसद के लिए काम होगा, जिससे भारत में निवेश आएगा। दोनों देश हवाई सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होंगे। बिना पश्चिम के सहयोग के दोनों देश कम वक्त में ताकतवर इंजन तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों, साउथ कोरिया के साथ भारत की इस कवायद के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।